नमस्कार दोस्तों। आज हम शास्त्री भाग तृतीय के नव्य व्याकरण के द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम तथा प्राचीन प्रश्न पत्र के माध्यम से उसे हल करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग तृतीय के नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रकरणों के अंक विभाजन के साथ पूर्व के प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर देने का तरीका भी समझाया जाएगा। ये इस वीडियो में विशेष रहेगा। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग तृतीय का जो नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है उसमें प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ निर्धारित है और यह ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित है। इसके संज्ञा प्रकरण से लेकर स्वादि संधि तक के प्रकरण होंगे वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो इसका जो पूर्णांक है वो 100 होगा। इस प्रश्न पत्र का उत्तीर्णांक 36 होंगे। प्रथम श्रेणी के लिए 60 अंकों की आवश्यकता होगी और द्वितीय श्रेणी के लिए 48 अंक की आवश्यकता होगी। प्रौढ़ मनोरमा के संज्ञा से स्वादि संधि तक आने वाले जो प्रकरण हैं वो कुल 6 प्रकरण हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो जो पहला प्रकरण है वो संज्ञा प्रकरण, इसके बाद में परिभाषा प्रकरण, इसके बाद अच संधि प्रकरण, इसके बाद हल संधि प्रकरण, फिर विसर्ग संधि प्रकरण और स्वादि संधि प्रकरण। इस प्रकार से ये जो 6 प्रकरण है ये आपके इस पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अंक विभाजन में जो रहेगा तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, 20 में से 10 आपको करने हैं। तो दो दो अंक के वो प्रश्न होंगे, अर्थात 20 अंक के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 में से केवल 5 आपको करने हैं, वो 6 अंक के होंगे। इस तरह से जो 30 अंक होंगे वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों के होंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो 8 प्रश्न होंगे, 8 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं और ये 32 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न होंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो 2 पूछे जाएंगे, 2 में से 1 आपको करना है। तो 18 अंक का अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न रहेगा। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के, लघुत्तरात्मक प्रश्न 30 अंक के, निबंधात्मक प्रश्न 32 अंक के और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो 18 अंक के होंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। तो अति लघुत्तरात्मक में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और समाधेय जो प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न होंगे। और ये जो रूपरेखा है ये पिछले प्रश्न पत्र के अनुसार है, जबकि पाठ्यक्रम में केवल 10 प्रश्न के विषय में दिया हुआ है, विकल्प नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो पिछले लगातार 3 सालों के प्रश्न पत्र हैं उनमें सब में 20-20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 20 में से 10 आपको करने हैं। तो ये जो प्रश्न होंगे 20 प्रश्न जिनमें आपको 10 करने हैं, तो ये इन 6 प्रकरणों में से होंगे। संज्ञा प्रकरण से, परिभाषा प्रकरण से, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि प्रकरण से। इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होंगे 20 प्रश्न वो सूत्र ज्ञान से संबंधित होंगे, उदाहरण से संबंधित होंगे या सूत्र के अर्थ से संबंधित होंगे। तो ये इनका रहेगा, इनके अनुसार होंगे। तो स्क्रीन पर आपके हैं पिछले जो प्रश्न पत्र आया है उसके प्रश्न आपके दे रखे हैं, 6 प्रश्न इसमें हैं और 14 प्रश्न इस स्लाइड में दे रखे हैं। तो 20 प्रश्न कुल पूछे गए हैं। अब इन प्रश्नों को हम उत्तर सहित देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा था प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का मंगलाचरण लिखिए। तो इसका जो मंगलाचरण है वो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरय सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम, अर्थात परम ब्रह्म का ध्यान करके और गुरु की वाणी का स्मरण करके ये सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या मैं भट्टोजी दीक्षित कर रहा हूँ। प्रौढ़ मनोरमा नामक रहेगा इस व्याख्या का नाम। तो अगला प्रश्न पूछा है प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के लेखक कौन है। तो प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के जो लेखक है वो भट्टोजी दीक्षित जी हैं। हैवरट्टे इति माहेश्वर सूत्रेषु हकारोपदेशस्य किम प्रयोजनम। तो एक हैवरट में है पूछा गया है, एक हल में है पूछा गया है। तो इसमें हैवरट के है के बारे में पूछा गया है, इसका ग्रहण करने का क्या प्रयोजन रहा है। तो अट, अस, हस और इण इन प्रत्याहारों में ग्रहण करने के लिए इस हकार का प्रयोजन रहा है। व्याख्या कितनी प्रकार की होती है। तो व्याख्या 6 प्रकार की होती है। पदच्छेद है, पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपो समाधानम, व्याख्यानम, षड्विधम स्मृतम। अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, ये 6 प्रकार की व्याख्या होती है। अगला प्रश्न पूछा गया हलंत्यम, इस सूत्र में कौन सा समास है, आपको समास प्रदर्शन करना है। तो पहला जो मत है उसमें हलि अंत्यम इस तरह का विग्रह करके सप्तमी सौंडई के द्वारा समास कर रखा है अथवा सुपसुपा के द्वारा समास हो सकता है। और जो दूसरा समास किया गया है वो हलय अंत्यम इस तरह का विग्रह करके ये षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास माना गया है। इसके बाद पूछा है कि उपदेश कितने प्रकार के होते हैं। तो उपदेश 9 प्रकार के होते हैं।
धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश ये उपदेश कहे जाते हैं। अर्थात ये 9 प्रकार के उपदेश होते हैं आपके। अगला पूछा गया है उपदेशे अजन्नासिकित इति सूत्रस्य अर्थोल्लेखे। इस सूत्र का अर्थ लिखना है। तो इस सूत्र के अनुसार उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इसके बाद में ना झलऊ, यहाँ पे समास विग्रह प्रदर्शित करना है। तो अत्र आश्चर्य आश्चर्य, तो जो पहला आ है वो दीर्घ आ है और उससे अगला जो आ है वो प्लुत आ है। तो आश्चर्य आश्चर्य इति औ। यदि आ शब्द का आप रूप चलाएंगे तो द्विवचन में जो रूप बनेगा वो औ बनेगा। दीर्घ प्लुतय और दीर्घे, दीर्घ और प्लुत का जब दीर्घ होगा आ का तो इस प्रातिपदिक से औ यह रूप बनेगा। और आभ्याम सहित इत्यर्थ है, अर्थात उस आ के साथ में, इस अर्थ में कर्तृकरणे क्रीता बाहुलम। इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा तो वो रूप बनेगा आपका असहित। तो असहितश्चासौ अच चेती, अर्थात आ हो और उस आ का मतलब दीर्घ और प्लुत दोनों प्रकार के आ हो और उसके साथ में अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो वो सारे मिला के आच कहलाएंगे। और आच च हल च, आकार सहित अच और हल अर्थात व्यंजन ये जो होंगे ये मिलेंगे तो आज जलाऊ ये रूप बनेगा आपका। अगला पूछा है गुण वृद्धि शब्दाभ्याम की वर्ण गृहीता। तो इको गुण वृद्धि एक सूत्र है, उसमें जो एक गुण और वृद्धि संबंधी पूछे हैं कि वो आदेश किन के स्थान पर होते हैं। तो उसका यहाँ इन्होंने समाधान दिया है कि गुण और वृद्धि शब्दों के द्वारा इक ये वर्ण ग्रहण में लिए जाते हैं। अर्थात ई रु उ री और री इन वर्णों के स्थान पर ही गुण या वृद्धि संबंधी कार्य होता है। अगला पूछा है इको यणची, इस सूत्र में इक शब्द के द्वारा कितने वर्ण लिए जाते हैं। तो इको यणची सूत्र में इक शब्द के द्वारा 66 वर्ण लिए जाते हैं और यण शब्द के द्वारा 7 वर्ण लिए जाते हैं। 66 कैसे लिए जाते हैं, अर्थात इकार के 18 भेद होते हैं, उकार के 18 भेद होते हैं, ऋकार के 18 भेद होते हैं और ऋकार के 12 भेद होते हैं। तो 18 18 18 और 12 ये चारों आप जोड़ोगे तो इस तरह से ये 66 हो जाएंगे। इसके बाद में पूछा है अंचिच है, इस सूत्र का अर्थ लिखना है। तो अच के परे यर को दित्व होता है लेकिन उसके बाद में अच नहीं होना चाहिए। अर्थात पूर्व में अच हो लेकिन पर में अच न हो, बीच में यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो यर प्रत्याहार के वर्ण को दित्व होता है। अगला है सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम, इसके उदाहरण लिखने हैं। तो मनीषा ये प्रयोग है, मनस ईसा, इस अवस्था में सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम से टिक के स्थान पर रूप होता है। अगला है निपात का जनांग, यहाँ पे अनांग ग्रहण को स्पष्ट करना है। तो अनांग क्यों जोड़ा गया है, तो इस सूत्र के अनुसार एक को अच निपात, एक स्वर वाला जो निपात होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, लेकिन आंग है वो भी एक स्वर वाला होता है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। तो अनांग ये पर्युदास होने से यहाँ पे अच रूप निपात में प्राप्त होने के कारण निपात ग्रहण है वो उत्तर सूत्र के लिए अर्थात बाद वाले सूत्र ओत, इस सूत्र में इसकी अनुवृत्ति लेने के लिए उसका प्रयोग यहीं पर कर दिया गया, अर्थात अगले सूत्र में अनुवृत्ति देगा ये। तो अनांग का ग्रहण इसलिए किया गया है इसमें। इस्तुनाश्चु, इस सूत्र का अर्थ लिखना है। तो इस सूत्र के अनुसार सकार तय वर्ग के बाद में सकार चय वर्ग का योग हो तो सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार चय वर्ग हो जाता है। अगला है सात, इस सूत्र का उदाहरण लिखना है। तो सात ये जो सूत्र है वो सकार के बाद में यदि तय वर्ग हो तो इष्टुत्व नहीं होता है। जैसे कि विष्ण है प्रयोग है, विष्ण में स है और सकार के बाद में तय वर्ग का जो अक्षर है वो न है, इसलिए यहाँ पे भी इष्टुत्व नहीं होता है। इसी तरह से प्रश्न है, इसमें भी स के बाद में न है तो यहाँ भी इष्टुत्व कार्य नहीं होता है। यहाँ न के स्थान पर यह प्राप्त था दोनों स्थानों पर, लेकिन वो नहीं हुआ है। अगला है सटत संत है, ये किस सूत्र का उदाहरण है। तो सटत संत है ये डैसी धुट, इस सूत्र का उदाहरण है। कानाम्रेडित, यहाँ पे आम्रेडित शब्द का क्या अर्थ है। तो आम्रेडित ग्रहणम यत्र द्विरुक्ति तत्रैव, अर्थात जहां द्वित्व कर दिया जाए, दो बार कह दिया जाए एक ही चीज को, तो वहां आम्रेडित का ग्रहण होता है। इण स, इस सूत्र का अर्थ लिखना है। तो सूत्र के अनुसार इण के बाद में, इण प्रत्याहार के वर्ण के बाद में विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, क वर्ग और प वर्ग परे रहने पर। त्रिढ़ वृढ़, यहाँ पे ढ का लोप होने पर भी दीर्घ क्यों नहीं होता है। तो ढ लोपे पूर्व से दीर्घ वर्ण, इस सूत्र के अनुसार ढकार और रे इनका लोप हो तो वहां पे उस वर्ण के बाद में अर्थात ढकार और रेफात्मक वर्ण परे होने पर पूर्व अण के स्थान पर दीर्घ होता है। तो त्रिढ़ विऋढ़, यहाँ पे ढ का लोप भी हुआ है लेकिन वहां पे दीर्घ नहीं हुआ है। कारण इसका यह रहा है कि ऋकार में अण प्रत्याहार में ऋकार का ग्रहण नहीं होता है।
कारण कि यहाँ पे त्रिढ़ और वृढ़ दोनों स्थानों पर ढ उपलब्ध है और इससे पूर्व ढ का लोप भी हो चुका है, लेकिन ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत ऋकार का ग्रहण नहीं होता है। ए ई उ केवल 3 वर्णों का ही ग्रहण होता है, इसमें ऋ का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ नहीं हुआ है। अगला पूछा है मातु कार्यम, यहाँ पे सत्व क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पे समानाधिकरणी से अन्वय मान करके यहाँ प्रत्यय भिन्न अर्थात प्रत्यय वाले विसर्ग के स्थान पर ही स होता है। तो मातु कार्यम, यहाँ पे ये प्रत्यय संबंधी स नहीं है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर सत्व नहीं होता है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न होंगे, वो प्रारंभिक 3 प्रकरणों में से होंगे, संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण और असंधि प्रकरण से। और शेष जो 5 प्रश्न है वो अगले 3 प्रकरणों में से होंगे, हल संधि से, विसर्ग संधि से और स्वादि संधि से। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं। लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने हैं। सभी प्रश्न 6-6 अंकों के रहेंगे और प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित से संबंधित होंगे, अर्थात 5 प्रश्न होंगे वो साधारण सूत्र व्याख्या के होंगे और जो 5 प्रश्न होंगे वो पंक्ति विवेचनात्मक होंगे। तो पहले के प्रश्न पत्र में आए हुए आपके सामने है स्क्रीन पर 21 से लेकर 30 तक, अर्थात 10 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आपको 5 करने हैं। तो इसमें एक सूत्र की व्याख्या देख लेते हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र की अपने ग्रंथ के अनुसार व्याख्या करनी है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम ये पहला पद है और सवर्णम है ये इसका दूसरा पद है। इसकी वृत्ति में तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, तालुवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिसके समान हो उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो यह सवर्ण संज्ञा बोधक सूत्र है, इसमें 2 पद हैं और तुल्यम च तुल्यश्च, तो तुल्यम और तुल्य ये दोनों आप मिलाएंगे, समास करेंगे तो तुल्य रूप बनेगा। और आस्यम च प्रयत्नम प्रयत्नश्च, और आस्य और प्रयत्न इनको आप समास करेंगे तो आस्य प्रयत्न रूप बनेगा। तो तुल्य आस्य प्रयत्न, तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिसके, वो तुल्यास्य प्रयत्नम रूप बनेगा। तो यहाँ पे द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास घटित प्रथमांत पद है, ये सवर्णम है, ये भी प्रथमांत पद है। और आस्यम है, इसका मतलब है मुख, और आस्य भवम आस्यम, अर्थात जो मुख में होने वाली है वो आस्य कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे शरीरावयवाद यत इसके द्वारा यत प्रत्यय होता है। और जो मुख में होने वाले हैं वो वर्णोच्चारण स्थान है और इसलिए तालुवादी होते हैं, उनको भी आस्य कहा जाएगा। तो आस्य स्थम तालवादी अपनी आस्य पदस्य अर्थ है, और आस्य में स्थित अर्थात मुख में स्थित तालुवादी भी होंगे, वो भी आस्य ही कहलाएंगे। और प्रकृष्ट है यत्न प्रयत्न है, जो प्रकृष्ट यत्न होता है, ज्यादा प्रयास होता है, वो प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण से पहले का जो यत्न होता है वो प्रयत्न कहलाता है। वृत्ति में आभ्यंतर प्रयत्न है वो प्रउपसर्ग के बल से लिया जाता है, अर्थात इसमें केवल आभ्यंतर प्रयत्न को लिया जाएगा। आस्य च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्न, और आस्य और प्रयत्न ये दोनों होंगे तो आस्य प्रयत्न होगा। और मुखे भवम तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्द्वयम् यस्य येन वर्णेन तुल्यम भवति, अर्थात मुख में स्थित तालुवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिसके समान होते हैं उन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ है यहाँ पे ऋकार और ऋकार ये दोनों भिन्न भिन्न स्थानों वाले होते हैं, लेकिन विशेष वचन के द्वारा इनको भी समान मान लिया जाता है। तो रील वर्णम मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा। इसके बाद में उच्चारण स्थान कौन से होते हैं, प्रयत्न कौन से होते हैं जिनको आपस में समान माना गया है, तो इसमें इन्होंने उच्चारण स्थान दे रखे हैं। अकु है विसर्जन नाम कंठ है, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यमगंडा नाम नासिका च, एदौ तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जिव्या मूल्य से जिव्या मूल्यम, नासिकानुस्वार से। तो ये इसमें उच्चारण स्थान दे रखे हैं। इसके बाद में किस वर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो इसके लिए इन्होंने दे रखा है स्पृष्टम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसत स्पृष्ट जो होता है वो अंतस्थ वर्णों का होता है। और ईषद विवृतम, ईषद विवृत जो प्रयत्न होता है वो ऊष्म और स्वर वर्णों का होता है। और जो संवृत होता है तो ऋस्व अवर्ण के प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया दशा में विवृत प्रयत्न होता है। तो पंक्ति विवेचनात्मक प्रश्न में ये पूछा गया प्रत्यार ग्रहणेशु तदवाच्य वाच्य निरूढ़ लक्षणा, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो यह पंक्ति भट्टोजी दीक्षित जी के द्वारा लिखित प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के असंधि प्रकरण के इको यणची सूत्र से ली गई है। इको यणची इस सूत्र के व्यक्ति पक्ष में एक पद को ला करके ओकार आदि के द्वारा दीर्घ का ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि इक में केवल ई पढ़ा गया है। और जैसा कि कहा गया उच्चारित एवं शब्द है प्रत्याय को नान उच्चारित, अर्थात उच्चारित शब्द है उसी को माना जाता है,
जिसका उच्चारण नहीं किया गया है उसको नहीं माना जाता है। तो अणुदित श्रवण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में भाष्यकार की ये उक्ति है। तो इसका भाव यह है कि प्रत्याहारों में आदि अक्षर का ही उच्चारण होता है। जैसे एक प्रत्याहार यदि आप कर रहे हैं तो केवल ई का ही उच्चारण होता है, इसलिए एक प्रत्याहार में इकार को ही मानना चाहिए और इकार के ही दीर्घ आदि भेदों का ग्रहण करना चाहिए, उकार आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक प्रत्याहार में वर्ण ई उ री आते हैं, लेकिन प्रत्याहार में केवल इक में ई का ग्रहण किया गया है, इसलिए केवल ई के ही दीर्घ आदि भेदों का ग्रहण होना चाहिए, उ का नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। तो उसमें आगे इन्होंने कहा यदि उच्चारित एवं शब्द है प्रत्याय को ना अनुच्चारित है, यह उच्चारित ही शब्द माना जाता है, अनुच्चारित नहीं माना जाता यदि यह पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा एकांते पुस्तकम ईक्षमाण से बोधानापत्ति। तो जो अकेले में पुस्तक पढ़ने वाला होता है बच्चा, वो उसकी पढ़ाई को नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां भी पुस्तक को देखने वाला होता है, वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको देख रहा होता है। तो इन शंकाओं के समाधान के लिए कहा गया प्रत्याहार ग्रहणेषु तद वाच्य वाच्य निरूढ़ लक्षणा। अब प्रत्याहार का यदि जहां ग्रहण किया गया जाता है तो उसके वाच्य वाच्य में निरूढ़ लक्षणा ली जाती है, अर्थात प्रत्याहार युक्त स्थलों में तद वाच्य वाच्य निरूढ़ लक्षणा होती है। यहाँ पे तत्पद के द्वारा प्रत्याहार लिया जाएगा और वाच्य पद के द्वारा ई उ री री ये वर्ण लिए जाएंगे, और उनके द्वारा जो वाच्य हैं वो षष्ठी भेद में, अर्थात 66 भेदों में उनके ऋषु दीर्घ और प्लुत तीनों तरह के भेद आ जाएंगे, 18 भेद आ जाएंगे, अर्थात उसको ग्रहण करने में इकार के 18 वेद, उकार के 18 वेद, री और री वर्णों के 30 वेद, अर्थात ऋ के 18 और ऋ के 12, इस तरह से 30 वेद। तो ये 66 वेद प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जहां भी प्रत्याहार का ग्रहण होगा वहां इनके सभी भेदों का ग्रहण किया जाएगा, न कि इक प्रत्याहार को ग्रहण करने से केवल इक का, अर्थात उके, ऋ के और ऋ के सारे दीर्घ आदियों का भी ग्रहण होगा। तो इसमें इन्होंने ये ज्ञापक दिया है, तो दीर्घा जसीच है ये ज्ञापक है, और लवादिव्य इस सूत्र से निर्देश प्राप्त इन्होंने किया है। तो निबंधात्मक प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। तो 8 प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न में से 4 आपको करने हैं। तो प्रारंभिक जो 4 प्रश्न होंगे वो संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण और रसंधि प्रकरण से होंगे, और अगले जो 4 प्रश्न होंगे वो हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि प्रकरण से होंगे। निबंधात्मक 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने हैं, सभी प्रश्न 8-8 अंक के रहेंगे, और प्रश्न जो होंगे वो सूत्र के उदाहरण से संबंधित होंगे, और रूप सिद्धियां इसमें ज्यादा है नहीं, इसलिए रूप सिद्धि बहुत ही कम रहेगी। तो मुख्यतः आपके सूत्र के उदाहरण से संबंधित होंगे, सूत्र से संबंधित और उसके उदाहरण से संबंधित होंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये 8 प्रश्न आए हुए हैं 31 से लेकर 38 तक। तो एक निबंधात्मक प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो उपसर्ग क्रिया योग्य, इस सूत्र की साधारण व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे 2 पद हैं, उपसर्ग और क्रिया योग्य। पहला है उपसर्ग, दूसरा है क्रिया योग्य। तो वृत्ति में प्रादय है क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा स्यात्, प्रय आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो यह एक संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र में 2 पद हैं। उपसर्ग ये संज्ञावाचक प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति का पद है, और क्रियाया योग है क्रिया योग है, और क्रिया का जो योग होता है वो क्रिया योग कहलाता है, और उसके सप्तमी में यदि आप रूप बनाओगे तो क्रिया योग्य बनेगा। तो क्रिया योग्य है, ये सप्तम्यंत पद है, और क्रिया अन्वय सति, क्रिया से अन्वय होने पर, इस प्रकार से क्रिया योग्य अर्थात क्रिया के साथ अन्वय होने पर प्रयादियों की, प्रयादि का मतलब है उपसर्ग है, तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है, यह सूत्र का अर्थ है। उपसर्ग 22 होते हैं, जैसे कि प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इस तरह से 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है निस और दुस ये शांत हैं, अर्थात इनको निर और दुर नहीं माना जाना चाहिए, निस और दुस माना जाना चाहिए। तो इसमें इन्होंने ये प्रमाण दिया है, एक निर्देश दिया है, निसस्तप्ता वना सेवने, इस सूत्र का निर्देश दिया है। अयोग वाहनाम अविशेषण इति प्रकरणे, अयोग वाह है अविशेष होते हैं इस प्रकरण में, इसलिए निष्कृतम दुष्कृतम, इसका उदाहरण देख करके इदुदुब्ध से सकार से यो विसर्जनीय, इदुदुपद सकार का जो विसर्ग होता है ये भाष्यकार की उक्ति के द्वारा इसको इन्होंने सिद्ध किया है। उपसर्गस्यायतौ, इस सूत्र में काशिका वृत्ति में वामन जी के द्वारा भी यही कहा गया है, और निरह, कुशह और सुदूरो अधिकरण है, इस निर्देश के द्वारा भी रेफांत माना गया है, यह भी उसी सूत्र में हरिदत्त जी ने कहा है। अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का होगा, और अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न है वो प्रारंभिक 3 प्रकरणों में से होगा, संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण और असंधि प्रकरण से,
और अगला जो प्रश्न होगा वो बाकी की बचे हुए 3 प्रकरणों में से हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि प्रकरण से संबंधित होगा। अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा और वह प्रश्न 18 अंक का होगा। तो प्रश्न होगा वो सूत्र की उदाहरण, उसका विश्लेषण और सूत्र की व्याख्या से संबंधित होगा। तो पहले के जो प्रश्न पत्र में है वो आए हुए हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले में हलंत्यम सूत्र का पूछा है विस्तार से और दूसरे में षष्ठ स्वरूप सूत्र को पूछा है। तो हलंत्यम सूत्र है, ये काफी विस्तार प्राप्त सूत्र है। इसका देख लेते हैं। तो पदच्छेद है, तो इसका हलंत्यम अर्थात एक ही पद है इसमें। इसकी वृत्ति है वो 2 प्रकार से की जाती है। तो पहला में तो है हल, ये माहेश्वर सूत्र संख्या 14। इस सूत्र में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, अर्थात हल में जो लय है केवल उस लय की इत संज्ञा होती है। और जो दूसरी इसकी वृत्ति की जाती है उसमें उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अर्थात सभी जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें सबके लय की संज्ञा, सबके अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है। तो यह एक संज्ञा सूत्र है। हलंत्यम यह प्रथमांत पद है और ये एक पद वाला ही सूत्र है। सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि ए सामान्य, अर्थात इनके अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। तो किन सूत्र से इनकी संज्ञा होती है, तो वहां पे उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा होती है, इस अर्थ वाला हलंत्यम सूत्र उपस्थित हो जाता है। परंतु जब तक वाक्य का अर्थ ज्ञान में पद के अर्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है, किसी भी वाक्य का अर्थ ज्ञान आपको करना है तो वहां पद के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। अतः हल पदार्थ के बोध के बिना सूत्रार्थ बोध नहीं होता, अर्थात जब तक आप हलंत्यम में हल का बोध नहीं कर लेते तब तक आप सूत्र का अर्थ नहीं निकाल सकते। तो हल पद के अर्थ का आपको ज्ञान करना है तो हल का ज्ञान आदिरंत्यन संहिता सूत्र के द्वारा होता है, क्योंकि प्रत्याहार करने वाला सूत्र वो है। और आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र के वाक्यार्थ बोध से पहले आपको इत पद का अर्थ ज्ञान होना चाहिए, अर्थात इत पद का ज्ञान करने के लिए आपको हलंत्यम सूत्र के पास आना पड़ेगा और हल का बोध करने के लिए आपको आदिरंत्यन संहिता सूत्र के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इत पदार्थ ज्ञान है वो हलंत्यम सूत्र के अधीन है और हलंत्यम इसका जो अर्थ बोध है वो हल पद के अर्थ का ज्ञान है वो आदिरंत्यन संहिता सूत्र के अधीन है। इस प्रकार से जब लकार की इत संज्ञा होती है तो हल प्रत्याहार की सिद्धि होती है और जब हल प्रत्याहार की सिद्धि होती है तो इत संज्ञा की सिद्धि होती है। इस प्रकार से इत पदार्थ ज्ञान वो हल पदार्थ ज्ञान अधीन है वो इत पदार्थ ज्ञानम और इत पदार्थ ज्ञान के जो अधीन है वो हल पदार्थ का अध्ययन। आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं तो यहाँ पे अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होता है। तो उसको दोष को दूर करने के लिए आगे बताया गया है। पहला तो ये कहा है कि हलंत्यम का जब आप हली अंत्यम इस तरह से विग्रह कर लेते हैं तो यहाँ पे सप्तमी इस योग विभाग के द्वारा सप्तमी सोंडाई के द्वारा या सुपसुपा इस सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। सुपसुपा सूत्र नहीं है, सहसुपा सूत्र है, लेकिन इसकी वृत्ति के हिसाब से इसको ऐसा कर रखा है, अथवा षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ कर दिया जाए तो काम चल सकता है ऐसे में। तो इसने कहा है कि महावास्य में सप्तमी सोंडाई इस सूत्र पे सप्तमी इस योग विभाग के अभाव के कारण सहसुपा इस सूत्र के द्वारा प्राप्त समास है वो अगतिक गति, अर्थात जहाँ कुछ भी काम नहीं होता है वहाँ एक काम चलाने के लिए कर लिया जाता है। तो ये तो इस तरह की बात है। और षष्ठी सूत्र के द्वारा जो प्राप्त समास है वो षष्ठी स्थान योगा इसके द्वारा उदुपधाय गो है इत्यादि में लग जाता है। तो इस न्याय की अप्रवृत्ति होती है, इसलिए समास करना उचित नहीं है, अर्थात पहले मत का खंडन हो गया है। दूसरा मत इन्होंने ये दिया है कि यहाँ पे इसके केवल हल इस एक देश की आवृत्ति कर ली जाए और हस्य लय इस तरह की व्याख्या की जाए, लेकिन उसका भी ब्राह्मण कंबल इत्यादि का उदाहरण देके उसका खंडन कर दिया गया है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि यहाँ पे समाहार द्वंद कर लिया जाए और हल चल इस तरह से विग्रह कर लिया जाए और लय का संयोगांत लोप कर लिया जाए। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ संयोगांत लोप भी नहीं हो सकता, क्योंकि यणय प्रतिषेध वाच्य ये जो वार्तिक है उसके द्वारा निषेध हो जाता है और भी इसका विस्तार व्याख्या है। अतः अन्योन्याश्रय दोष के निवारण के लिए हलंत्यम इस संपूर्ण सूत्र की आवृत्ति करना ही ज्यादा उचित है। तो वहां पे प्रथम हलंत्यम सूत्र के द्वारा हल इसके लकार की संज्ञा होने पर और आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र के द्वारा हल प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। तो उसके हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति कर ली जाती है। तो पहला हलंत्यम सूत्र है वो 14वें माहेश्वर सूत्र के लय की संज्ञा करता है। इसके बाद में हल प्रत्याहार का जब निर्माण हो जाता है तो उसमें सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो आदिरंत्यन संहिता सूत्र से सहायता प्राप्त करके बाकी सभी वर्णों की संज्ञा कर देता है, पीछे वालों की संज्ञक वर्णों की। तो उपदेश अंत्यम हलित चात उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा होती है। इस अर्थ के द्वारा बाकी बचे हुए प्रत्याहारों की भी सिद्धि हो जाती है। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।